आज माइग्रेशन को लेकर के मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से माइग्रेशन जो है वो माइग्रेशन ऑफिस रशियंस के लिए अलग से काउंटर रखता है और बाकी की जो दूसरी पैसेंजर्स हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था रहती है। तो अभी मैंने रिसेंटली यहाँ एंट्री ली है और इस समय मैं सेंट पीटर्सबर्ग में रह रही हूँ। तो यहाँ का जो माइग्रेशन का सिस्टम मैंने देखा कि ये मेरा तीसरा वीज़ा है और मैं तीसरी बार यहाँ पर आई हुई हूँ। यहाँ से पहली बार जब मैं आई थी तो टूरिस्ट वीज़ा पर आई थी और वो टूरिस्ट वीज़ा मेरा 10 दिन का था। दूसरी बार मैं आई 2016 के बाद 2018 में 2 साल बाद, तब मेरे बेटे ने मुझे इनविटेशन लेटर बना के भेजा था और मैं वो 3 महीने का लगता है और मुझे गवर्नमेंट ने 2.5 महीने की परमिशन दी थी। और इस बार मैं अभी 1 सितंबर से मेरा वीज़ा लगा हुआ है 30 सितंबर तक, तो मैं यहाँ पर हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा शहर है, बहुत बड़ा है। देश के कोने कोने से यहाँ टूरिस्ट जो हैं वो टूरिज़्म के लिए आया करते हैं और मुझे भी यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ रहना और यहाँ के लोग जो बहुत ही फ्रेंडली हैं, तो उन लोगों से मिलना जुलना। तो इस तरह से मैं जब हमारा प्लेन टेक ऑफ हुआ और माइग्रेशन के लिए हम अंदर आए तो कई सारे काउंटर थे, उन पर अलग अलग लोगों की भीड़ थी और मेरे जो प्लेन था उसमें करीब सारे ही थोड़े बहुत ही रशियंस थे, बाकी सारे इंडियंस थे और वो भी स्टूडेंट 18 से 25 साल के बीच के स्टूडेंट रहे होंगे। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे आगे भी कतार में लगे हुए थे, पीछे बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ मैंने देखा कि बारी बारी से सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के इंतज़ार कर रहे थे। मेरे आगे 3 बच्चे थे, जस्ट पहले एक लड़की थी और उससे आगे 2 लड़के थे। तो एक लड़का जो वहाँ माइग्रेशन के लिए गया हुआ था, अपना पासपोर्ट दिखा रहा था, उसको बहुत समय लग रहा था, बहुत देर हो गई उसको और वो उसका क्लियर नहीं हो रहा था। बार बार वो डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, उससे क्या सवाल करती, क्या उससे पूछती है तो मुझे नहीं मालूम वहाँ पर बहुत समय और इतनी देर लगते हुए हम लोग जो खड़े हुए थे वो भी अकुलाने लगे थे कि भाई इसके क्या चक्कर है, अभी तक ये क्लियर क्यों नहीं हुआ। और फिर देखते क्या हैं कि थोड़ी देर बाद उस जो ऑफिस में बैठी हुई विंडो पे बैठी हुई लेडी थी, उसने पुलिस वाले को बुलाया, उसका पासपोर्ट उसको दिया और उस लड़के को उसके साथ भेज दिया। तो वो लड़के के चेहरे पे जो जिस तरह के भाव थे वो मतलब असमंजस के थे। भाई उसने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जैसे मैंने देखे थे कि भाई डिपोर्ट कर देते हैं, उसके मन में भी कहीं ये डर रहा होगा, तो चेहरे पे चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। और उससे पहले बगल में ही जो दूसरी विंडो थी, तो उस विंडो पे भी कोई लेडी बैठी हुई थी और उसने भी वही जो स्टूडेंट टाइप का 22-25 बरस का लड़का होगा, उसका भी पासपोर्ट बुला करके पुलिस वाले को हैंड ओवर कर दिया और उस लड़के को उसके साथ भेज दिया। अब वो लड़का वहाँ से चला गया। उन दोनों मेरे जस्ट सामने के ही दोनों केस हैं कि उन दोनों लड़कों को वहाँ से उनके पासपोर्ट के साथ
पुलिस वाले ले गए। अब वो कहाँ ले गए, कितनी देर उनको रोका, क्या हुआ, उनका बाद में क्लियर हुआ नहीं हुआ या उनको डिपोर्ट कर दिया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस तरह के वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले हुए थे, और क्योंकि मुझे रशिया आना था, 2 बार मैं आ चुकी थी और मुझे अब तीसरी बार आना था, तो पहले तो मैंने इस तरह के वीडियो देखे नहीं थे क्योंकि मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। परंतु इस बार ऐसे यूट्यूब चलाते हुए इस तरह के वीडियो सामने आए तो मैंने बहुत सारे वीडियो देख लिए, और उनको देखने का नतीजा ये हुआ कि मुझे भी डर लगने लगा कि भाई कहीं ये मुझे भी तो इस तरह से डिपोर्ट नहीं हो जाना पड़ेगा। पता नहीं ये क्या है और किस तरह से ये डिपोर्ट कर देते हैं, या क्या ये देखते हैं या क्या समझते हैं, मालूम नहीं किस कमी के कारण या किस आशंका के कारण ये लोग डिपोर्ट करते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे वीडियो देख लिए थे। तो इस बार मैंने 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा लगवाया और वो टूरिस्ट वीज़ा लग गया। और मुझसे जो वीज़ा लगाने वाले ने जो डॉक्यूमेंट्स लिए उसमें उसने कहा कि आप होटल की बुकिंग दिखाएं पहले, उसके साथ साथ जो है 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दें, और आने जाने की दोनों ही तरफ की टिकट एडवांस में आप कराएं, और ये सब चीज़ें। जबकि पहली और दूसरी बार जब मैंने वीज़ा लगवाया था तब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैंने केवल जाने वाली टिकट करवाई थी, वो भी जब मेरा वीज़ा लग के आ गया था उसके बाद, और रिटर्न टिकट मैंने नहीं कराई थी, बैंक स्टेटमेंट मैंने नहीं लगाया था, होटल की बुकिंग मैंने नहीं कराई थी। परंतु इस बार मैंने सब कुछ कराया क्योंकि वो मैंने देखा था, और वीज़ा लगाने के लिए भी मुझे करवाना पड़ा। तो इसकी हार्ड कॉपी मैंने अपने साथ रखी हुई थी, और जो है वो मोबाइल में भी सॉफ्ट कॉपी रखी हुई थी कि ज़रूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे। तो मैं अपने साथ लेकर चल रही थी। माइग्रेशन के लिए जब आई तब भी मैंने अपने साथ रखा। तो मैं तो मन में आशंकित थी, और मेरे सामने सामने उन लोगों को भेज दिया तो मन और डरने लग गया कि पता नहीं, यहाँ तक कि सफ़र इतना अधिक पैसा लाख के करीब रुपया खर्च हो गया, और अब आकर के ये डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, तो कितनी दुख की बात है। सचमुच में ही जिन लोगों के साथ डिपोर्टेशन होता है उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी वो डर लग रहा था। और फिर लास्ट में मेरा बारी आई, मैं गई, तो मुझे उसने डॉक्यूमेंट्स तो मेरे से कुछ मांगे नहीं, और ना मुझसे कोई सवाल जवाब किया। मेरा पासपोर्ट देखा, सारे जो चीज़ें मैं उससे पहले 2 वीज़ा लगे हुए थे वो देखे, सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसने वो स्लिप दी जिस पे मुझे 2 जगह साइन करवाए। एक उसने अपने पास रख ली, एक फाड़ करके वो मुझे दे दी। तो बस यही हुआ और मेरा क्लियर हो गया। तो मन को बड़ी तसल्ली मिली। सचमुच में मुझे एंट्री मिल गई है और मैं एंटर हो गई। उसके अंदर जाके अपना जो लगेज वगैरह था वो जाके लिया, टैक्सी की, और रेलवे स्टेशन आई। रेलवे स्टेशन से फिर मैंने वहाँ ट्रेन पहले से बुक करा रखी थी बेटे ने, तो उसके साथ ही फिर सेंट पीटर्सबर्ग आ गई, और मेरा ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो डरने की तो ज़रूरत नहीं है। मैं 3 बार यहाँ आ चुकी हूँ, और फ्यूचर में भी मैं आती रहूँगी, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ रहता है, वो यहाँ जॉब करता है, तो उसके पास मुझे बार बार आना है उससे मिलने के लिए। परंतु तीनों ही बार मुझे बहुत सहज रूप से, आसानी से आने का मौका मिला है। तो चाहे इसे संयोग कहूँ, ईश्वर की कृपा कहूँ, आप लोगों को भी ऐसा मिलेगा मौका, आप निराश न हों। ये बहुत ही सुंदर प्यारा सा देश है, और ये देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है, तो आप भी यहाँ आएँ, लोग फ्रेंडली हैं, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। मैं जाऊँगी, अभी तो मुझे जाने का अवसर नहीं मिला है, तो फिर जब मिलूँगी तब और वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूँगी। तो आप निराश ना हों, और अगर आ रहे हैं यहाँ रशिया तो ज़रूर आएँ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ, कॉन्फिडेंस के साथ आएँ। तो ईश्वर आपकी आपका मदद करेगा,
और आपको यहाँ एंट्री मिलेगी। तो बहुत रेयर केस हैं जिनमें ऐसा होता है, क्योंकि मेरे सामने सामने बहुत सारे बच्चे, चाहे वो स्टूडेंट रहे होंगे, उनकी भी तहकीकात तो होती ही है और उनको भी एंट्री मिली। मेरे सामने कई सारे निकल गए, लेकिन वो लड़के 2 थे वो फंस गए। उसके बाद और कितने का क्या मुझे नहीं मालूम, परंतु हाँ, थोड़ी सी मतलब आप अपनी तैयारी के साथ आएँ। और रशिया हमेशा ही आपका वेलकम करता है, क्योंकि एक प्यारा सुंदर सा देश है, घूमने में बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है। यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, परंतु अपने देश जाना ही है। ठीक है, तो मैं 1 महीने यहाँ घूमूंगी फिरूंगी, उसके बाद जाऊंगी। तो आप भी आइए, निराश ना होइए, और आपका भी वीज़ा जो माइग्रेशन है वो क्लियर होगा, आपको एंट्री मिलेगी। तब तक के लिए हम चलिए, ये इसका ये बाहर का नज़ारा है जो मैं अपने फ्लैट की बिल्डिंग से आपको दिखा रही हूँ। तो चारों ओर ये रिहायशी एरिया है और बस केवल यहाँ लोग रहते हैं। ये नीचे उनकी पार्किंग, तो क्या यहाँ पर रहने वालों की फ्लैट्स में उन्हीं की यहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सारे दिन लोगों के आने जाने का यहाँ क्रम बना रहता है और अच्छा लगता है। आज तो बढ़िया सी धूप खिली हुई है, तो अच्छा सा मौसम हो रखा है। कल तो बहुत ठंड थी और हवाएं, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी फ्लैट के अंदर तो पता नहीं चलता, लेकिन बाहर जाओ तो हवा में बहुत सर्द हवाएं रहती हैं, पर सुहानी लगती हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे और फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।